पीछे जा भैया। आगे ठीक है। हाँ झोपड़ी का लोनाला बन गया झोपड़ी का। बाजू बाजू बाजू। हमें चारों तरफ से बहुत परेशान है। किससे कहे अपने अल्लाह से कहे हमारा कोई नहीं है। तुम लोग अल्लाह हमारा हमारे आदमी बाहर गए थे काम धंधे पे, गाड़ी एकदम से आ गई। हमने जल्दी डर के मारे उठा सामान अपना नीचे फेंकना शुरू कर दिया कि मतलब यहाँ रखेंगे। उतने में कितना सामान हमारा गिर गया, घासलेट गिर गया, हमारा दुनिया भर का चावल ये वो सब हमारा बहुत नुकसान हो गया है। कम से कम 25-30 आदमी आए और उखाड़ने हिलाने लग गए। हमने उनका हाथ पकड़ा तो एक हवलदार ने गाली दिया, बोले बच्चे क्यों पैदा करते। तो फिर मैं बोली आप कैसे पैदा हुए, आप भी तो आज पैदा हो कि इतनी बड़ी वर्दी पहन के यहाँ पे आए हम लोग को परेशान करते। नहीं क्या कोण मारा 8 वर्षापासून आम्ही इथे झोपडे बांधून राहून राहिलो। 8 वर्ष झाले। आम्हाला पक्क कार्ड झालेला आहे, झोपड्याला नंबर दिला, इलेक्शनचा नंबर टाकला। काय फायद्याचं झालं आम्हाला तेवढे नंबर टाकून? गरीबाचा काही हक्क नाहीये का की हात जोर जुलूम आहे गरीबावरती? यायचं तोडायचं, त्यांचं नुकसान करायचं, चाललं जायचं, वेळ पडली तर त्यांना काठ्याने पण मारायचं। लहान मुलांचे हात तुटले, मोठ्या माणसांचे हात तुटले। पुन्हा पोलीसवाले म्हणतात की तुम्ही मोटारीवरती दगड फेकता, त्यांना मारता म्हणून। मारणार नाही पब्लिक। या बस्तीत हिंदू मुसलमान दोन्ही राहतात। या वस्तीमध्ये हिंदू आहे, मुसलमान या सगळ्याच जातीचे आहेत, सगळ्या बरोबर राहतात। आता आमच्या माझ्याच जवळ नाहीये तर माझी शेजारीन मला रोज एक वेळेला खाऊ घालते, चहा पाजून देईल तर जेवायला देईल ती बाई। वोटिंगची वेळ आली तर म्हणे आम्हाला निवडून द्या, आम्ही तुम्हाला असं करू, आम्ही तुम्हाला तसं करू। आता काय करून राहिले? काय देऊन राहिले आम्हाला गरीबाला? येऊन जाऊन गरीबालाच मारता का जिथे तिथे? आहे ना एवढ्याला मोठमोठ्या बिल्डिंगी तोडा त्यांना, कारण त्यांच्याकडून पैसे मिळतात। ते कसे तोडतील? गरीबाजवळून काय मिळतंय? गरीब फक्त मार खायला आहे। कोणत्या गावात ना आला तुम्ही? मी यवतमाळची आहे। मग गावात नाही इथे कशा आला? तिथे आमची शेतीवाडी सगळी दुसऱ्या लोकांनी दाबून घेतली। आमच्याजवळ काहीच नाही। माझे मुलं एक होता 5 वर्षाचा, एक होता 4 वर्षाचा। तेव्हापासून मी इथे पडली आहे। मी एकटी बाईची जात पडली। माझ्या मागे कोणी जोर लावणार नाही, आई वडील नाही, भाई वडील नाही, कोणीच नाही, नवराही नाही। तिथेही आम्ही ऍप्लिकेशन केलं, सचिवालयामध्ये पाठवलं, सगळं केलं, त्याही गोष्टीचं आम्हाला काही उत्तर देत नाही, काय नाही। माझ्याजवळ सगळे कागद आहेत, सबूत आहे माझ्याजवळ, पण काय करणार? पैसा नाही तर मी काही करू शकत नाही, चुपचाप बसू नये। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो। कथा सुनो रे लोगो, एक व्यथा सुनो रे लोगो। भाइयों अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी में बीज को बोया, माटी में बीज को बोया, धरती को दुल्हन बनाई, धरती को दुल्हन बनाई। पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया, पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया। साहूकार के सुद ने हमको,
साहूकार के कर्ज ने हमको गाँवों से शहर में भगाया, अरे दाने दाने को मजदूर तरसे, दाने दाने को मजदूर तरसे, जीने की कठिनाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये सामंती राज है। सामंती राज है, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, कहने को चिर नहीं। कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। झोपडपट्टी उच्चारण्यास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती आहे. मुंबईमध्ये पथपथावर या अन्याय उभारण्यात आलेल्या झोपड्या पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका आदेशाद्वारे स्थगिती दिली आहे. बांद्रा पश्चिमेला असलेल्या शास्त्रीनगर झोपडपट्टी परिवारातील झोपड्यांना न्यायालयाने आपल्या आदेशात खास उल्लेख केलेला आहे. सुप्रीम कोर्टचा ऑर्डर है, कोई बात नहीं, सबके सब आज अंदर घुस जाओ, बस सब घुस जाओ अंदर बस. म्युनिसिपालिटी के कमिश्नर का बंगला। This slaughter house plot was originally पुराने स्लॉटर हाउस की ये जमीन तब खाली कर दी गई थी जब स्लॉटर हाउस यहाँ से हटाया गया था. तब से हमें इस जमीन को घुसपैठियों से साफ रखने के लिए समय समय पर झोपड़े तोड़वाने पड़े हैं. My way of looking at it is this. हम चाहते हैं कि बंबई में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या पर नियंत्रण रहे. निर्णय लिया गया है कि जो लोग यहाँ सन 76 के पहले आए थे सिर्फ उनको ही आवास की सुविधा दी जाएगी. तो उसके बाद जो लोग आए हैं उनको ये बतला देना जरूरी है कि उनका फुटपाथ पर या गैर कानूनी झोंपड़े बनाकर रहना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में, चाहे डरा धमका के ही क्यों ना हो. The fact that you are not tolerated, some such deterrent action is very, very desirable. आज आदमी कोई काम पे नहीं गया. आज सब आदमी इधर ही है. जो पुलिस आने वाली, म्युनिसिपालिटी आने वाली, इस घर से कोई काम पे नहीं गए. सब अपने अपने घरों में ही. आज हम लोग को तो एकदम परेशान करके रखते हैं. क्या अभी हम लोग को कुछ बोले, रात में बोले कि बोले बहुत पुलिस आएगी. रात मालूम भी पड़ा है कि बहुत पुलिस मजबूती से आने वाली है. अब हम लोग इतने आदमी हैं, ये सोचे हम लोगों ने कि गेट पे खड़े रह के हम लोग कुछ रोकथाम करेंगे. म्युनिसिपालिटी को अंदर नहीं आने मानते और ये दरवाजा ऐसे म्युनिसिपालिटी को अंदर नहीं आने, ये दरवाजे को ताला मार दो. अच्छा दरवाजा ताला मार दो. या क्या है, दरवाजा बंद कर लो. कर रहे खाली म्युनिसिपालिटी की गाड़ी रोकने के आप उनको पुलिस की गाड़ी भले अंदर जाएगी सबको. उस दिन कोई डेमोलिशन नहीं हो पाया. देखो देखो देखो, बम्बई एक मशहूर शहर देखो. इस शहर के बड़े बड़े महल देखो, इन महलों के बड़े बड़े सीट देखो. इन्हीं लोगों से बनी झोपड़ियाँ, इस झोपड़पट्टी का हालत देखो. जरा सोचो, ध्यान से देखो. ए बच्चे लोग उठो, इधर भी बैठते, पैर रखने के लिए जगह नहीं. और ये संडास का दरवाजा 3 बरस से टूटेला है, मगर म्युनिसिपालिटी इधर ख्याल ही नहीं करती. वसंत, अरे मेरे को जाने दो, मेरा तबीयत बहुत खराब है. तेरा तबीयत खराब है क्या? इधर सबका ही तबीयत खराब है. जाने दो ना यार मेरे को. अरे मेरा तबीयत बहुत खराब है रे. उगड़दार देवाता, उगड़दार दे. क्यों टेढ़े में कर रहा है? इतना ज्यादा आई तो कोई समुद्र में जा, एक रेल पटरी में जा भाग. आला आला पुनारी आला रे, आला आला पुनारी आला, आला आला पुनारी आला रे, आला आला पुनारी आला. रजी निशानी घेऊन आला, रजी निशानी घेऊन आला, चला रे मतदानाला.
से एक समस्या पानी की भी है। मुझे काफी दुख होता है, मेरे आंखों से पानी टपकने लगता है। चमचूराम, जब मेरे कानों में आवाज पहुंचती है कि मेरी माँ और मेरी बहन एक हंडा पानी भरने के लिए उन्हें समुद्र तक चलना पड़ता है। गए साल चुनाव में जीतने के बाद मैंने झोपड़पट्टी के अंदर 8 नल लगाए थे, इसलिए अगर इस टाइम में मैं चुन के आया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इन 8 नलों में पानी जरूर लाऊंगा। तुखटंकर का कहना, डेमोलिशन जारी रहेगा। बाल बच्चा का अपना तो लेके फुटपाथ पे पड़ेला है। तुम तो टेपोटर में तो अपना आवाज भर लेता है, फिर वो गरीब गोरू का कुछ करता है कि नहीं करता? हाँ, उधर सोना भी नहीं देता, खाना पकाना भी नहीं देता और कुछ भी नहीं है। वो बच्चा का एक्सीडेंट भी हो गया कल, रक्षा का नीचे आया बच्चा रात को, रोड पे सोए यहाँ पर। अभी अपन कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? अपना कुछ है इलाज? कोई गरीब के लिए है? कोई भी नहीं। फोटो काढूंगी आला तेवढा हाँ, 4 महीने तो अपने को बारिश के लिए तो बंदोबस्त करो, बारिश जाने के बाद में अपन कहाँ भी चले जाए। 4 महीने के लिए मुंह छुपाने को तो जगह दो, उतना भी मुंह ना छुपाने को जगह देता तुम लोग। इसकी फोटो काढूंगी आला खाली अपना कहना करने का, अपना नाम बढ़ाने का, फोटो निकालने का, बस। अपना क्या करता है तुम लोग ने? तो कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपने को फेंक दिया, तुम और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। गरीब का फूट मत खेचो, इसमें तो बहुत ही है। का खेचायचे गरीबाची फोटो? पैसे वालों का है, गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। कोई साथ देने वाला नहीं है गरीब का। No, once they have been dispossessed, where they live, I think it's very difficult now to for us to take एक बार उनको यहाँ से निकाल देने के बाद वो कहाँ रहेंगे हम नहीं कह सकते। शायद फुटपाथ पे रहें, अगर वहाँ पक्की झोपड़ियाँ ना बनाएं तो। मगर बारिश में तो उन्हें तकलीफ होगी ही। बेहतर यही होगा अगर वे वहाँ जाएं जहाँ उन्हें कानूनी तौर पर जगह मिल सके। जैसे कि कहीं से तो आए ही होंगे ये लोग, वहीं उन्हें वापस जाना चाहिए। There is no question of giving them any alternative accommodation. इन लोगों को फिर से बसाने का सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ उन लोगों को फिर से बसाया जाएगा जो कई वर्षों से बंबई में रह रहे हैं, जिन लोगों का नाम सन 76 की जनगणना में शामिल है। मगर वो कहते हैं कि उनके पास सबूत के लिए तारीख और पते के साथ राशन कार्ड मौजूद हैं। इस तरह का कोई मामला तो मेरे सामने अब तक नहीं आया। अगर वे साफ तौर पर यह प्रमाणित कर सकते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है। नीति के अनुसार जिन्हें जगह मिलनी चाहिए उन्हें बेदखल करने का सवाल ही नहीं उठता।
हाँ बस बस वो रख लो 41 हो गए, अभी तो बहुत कार्ड होना है। ए मुन्नी, ये पहुंचा रख तू, अपने पास लिस्ट है, मतलब यानी कि जिसका ने कार्ड नहीं है, 2-3 साल का प्रूफ है, कोई लेटर मुलुक आए वाला या कोई हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट। एक कितने में बिकता है? ये व्यापारी को 9 रुपए डजन दिया जाता है, बचता तो कुछ भी नहीं है। हाथ का लाना हाथ का खाना। अब यहाँ तो ऐसा है ना कि जैसा ये सब अपने मिलने जुलने वाले हैं, एक दूसरे पे भरोसा है कि अपन जावे कहीं भी तो सामान रख के जाओ तो अपना सामान जाने का डर नहीं ना। अभी नवी जगहों में जावे तो अपना सामान चला जावे तो फिर तो अपने तो खाली एक कैंची चली गई तो हमारे काम धंधे के बिगड़ के रह गए हम तो। गरीबी हटाओ, गरीब, अरे गरीबों को क्या हटा, गरीबी है को नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे। गरीब को फुटपाथी से हटा रहे, रोड पे बैठने को जगह नहीं दे रहे ना। अगर बम्बई का गरीब निकल जाए, बम्बई भूखी मरे। मुल्क में हैंडलूम साझा चलाया करते थे, साझे में हमारा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद ना हमारे बड़े भाई के साथ ना हम बम्बई आए। बम्बई में बर्तन का काम करता था, बर्तन फैक्ट्री में। मेरा फैक्ट्री बंद हो गया। अभी तो जो भी काम मिल जाता है वही कर लेता हूँ। कभी रगड़े का गाड़ी लगा लेता हूँ, वो नहीं करता हूँ तो अपना चूहे की दवा बेचने चला जाता हूँ। खतरा यही है कि अपना कभी रोड पे लगाया तो म्यूनसिपालिटी गाड़ी आई, उठाई, लेके चले गई। 10 रुपया 20 रुपया कमाना है और 500 रुपया 1000 रुपया कहाँ से भरने का गाड़ी छुड़ाने को। लाइसेंस देती नहीं है म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी का दलाल है, 10 रुपया हफ्ता भरो, उसके बाद में भी गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। और घर में आपके और कितने लोग? घर में 3 बच्चे हैं, औरत है। बच्चे छोटे हैं अभी तो बच्चे। स्कूल नहीं जाते? स्कूल कुछ नहीं है। स्कूल में जा रहे हैं, बोलो घर का ठिकाना नहीं है तो स्कूल में लेते ही नहीं है। ये टाइम में अभी गया था, 5 साल की छोकरी हुई थी, सोचा उसे स्कूल में डाल दूंगा, तो वहाँ गया तो बताने लगे, बोले तुम्हारा फुटपाथ के एड्रेस पे हम बच्चों को नहीं लेंगे। प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, पशु, पक्षी, मछली और इस झोपड़पट्टी में रहने वाले अधिकतर लोग मकान बनाने वाले मजदूर हैं अथवा छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। हमारे स्कूल के बनने से उनके बच्चों को पहली बार पढ़ने का मौका मिला था। बच्चे बूढ़े सबों ने बड़ी उत्साह से इस खोली को बनाने में हमारी मदद की थी। पहले ही दिन यहाँ से और आसपास की बस्तियों से 100 से भी अधिक बच्चे आए थे। जब स्कूल बना था तो हमने कलेक्टर से इजाज़त मांगी थी। उन्होंने ज़बानी इजाज़त दी कि जब तक झोंपड़े रहते हैं तब तक आप ये स्कूल चला सकते हैं। एक दिन कचहरी से लोग आए और उन्होंने इस स्कूल को तोड़ डाला। जब मैं कलेक्टर से मिलने गई तो वो कहने लगे कि कुछ नासमझी हो गई है। आदेश दरअसल पास में बने हुए एक गैरेज को तोड़ने का था, परंतु जो अधिकारी यहाँ आए थे वे अच्छी तरह जानते थे कि ये एक स्कूल है, कोई गैरेज नहीं। फिर हमने लिखित परवानगी ली और दोबारा स्कूल बनाया। फिर भी पता नहीं हम कब तक इसे चला पाएंगे। किसी भी वक्त आकर ये इसे तोड़ सकते हैं। हालांकि जो काम समाज सेवक कर रहे हैं वो तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार की नजरों में तो झोपड़पट्टी वासियों का यहाँ आना ही एक गुनाह है। पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। गंदगी से रोग बढ़ते हैं। नियमित व्यायाम से भोजन को पचने में सहायता मिलती है। जैसे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही विश्राम की जरूरत होती है। इसलिए रात को खूब सोना चाहिए। क्यों अरेस्ट किया? इस झोपड़े के बारे में साहब।
झोपड़ा कहीं को डाले बोल के। कौन सी बिल्डिंग आपने बंद? ओबरा होटल में काम करता था, बिल्डिंग में मिशन पे कंक्रीट बनाने का, ऊपर चढ़ने का और कंक्रीट का कलाने का, ऐसा काम करते थे। अब 6-7 रुपये मिलता था। इधर काम ख़त्म हो गया और दूसरा बिल्डिंग में ये निर्मल में तो सब काम ख़त्म हो गया। हम लोग को अभी चलो बोलता है। अबे इतना दिन से हम काम करे, तुम लोग बिल्डिंग बंद लिया, इतना मेहनत करके अभी बारिश में निकल जाओ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हमारी बेटी का बच्चे एक लड़का स्कूल जाता है, तो वो अच्छा सीखने दो, अच्छा होने दो, यही बोलता हूँ। अच्छा सीख के मिट्टी का काम करेगा आपके जैसे? मिट्टी का क्या आती भी करेंगे, आगे कुछ का भगवान क्या करता है क्या नहीं, वो भगवान के हम क्या बोलेंगे। हमारा तो हो गया, थोड़ा दिन बाकी है। हमारा क्या है, माँ को तो देखेंगे। 15 साल से काम करे साहब। तो अभी उसमें से आपके पास कुछ पैसे बचे हैं? देखो अभी घर देखो, हमारा हालत देखो क्या है। हमारा पहनने का कपड़ा नहीं, बच्ची तो 100 रुपये लाती है, 100-150 लाती है, उसमें हम गुजारना करता है। बच्ची क्या काम करती है आपकी? वो बर्तन मारती है। वो हम लोग मजदूर कितना मजदूरी करता है, यही हालत है। यहाँ मिट्टी के जो काम करते हैं उनका कोई संगठन नहीं, उनका यूनियन नहीं है? कुछ मिट्टी वाले का, ये बिल्डिंग बनने वाले का, ये काम करने वाले का कोई यूनियन नहीं है। एक ही जगह में रहे तो हम यूनियन बनेंगे बोलता है। यूनियन अगर बनता तो जैसे आप रिटायर हो गए हैं, 15 साल काम किए हैं, तो उसमें से आपको कुछ मिलना चाहिए। कोई भी नहीं बनाए, नहीं ये लोग यूनियन करे नहीं। वो अपना बिल्डिंग पूरा हो गया तो जाओ अभी दूसरा जगह में, और दूसरा जगह बिल्डिंग में वो भी खत्म हो गया, दूसरा जगह जाओ। किधर भी काम ढूंढते जाने का, उधर इधर उधर जाना, कुलाबा जाना, बाइकाला जाना, उधर जाना, इधर जाना, ऐसा ढूंढते जाने का। 4-5 रुपये मिला लाने का, शाम को कुछ ला के चावल मिट्टी सुड़कर ला के पका के खाने का, ऐसे सो जाने का, सुबह उठ के और जाने का। यूनियन तो होना मिलता, कोई यूनियन करता नहीं। ये लोग सुबह उठे अपना काम धंधे को ऐसा भागता है, काम नहीं करे तो अपना पेट को कैसा आएगा, यही मुसीबत है। आप जानते हैं कि शहर की आधी से भी ज्यादा आबादी फुटपाथों पर या बस्तियों में रहती है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि वे सब चोर डकैत हैं। ये कहना भी अनुचित है कि वे सब इस शहर पर बोझ बने बैठे हैं। वे सभी किसी न किसी उत्पादक कार्यवाही में लगे हुए हैं। वे सिर्फ घरेलू कामों में ही नहीं लगे हुए हैं, बल्कि अनेकों छोटे उद्योगों में काम करते हैं। ऐसे उद्योगों में जिन पर बड़े बड़े उद्योग निर्भर हैं, जैसे छोटे मोटे कल पुर्जे बनाने में, कूड़े कबाड़ में से चीज वस्तु चुन चुन कर उन्हें फिर से इस्तेमाल करने में, और जैसा कि अभी श्रीमती भानुमूर्ति ने कहा है, निर्माण उद्योग में। ये एक अच्छा उदाहरण है इस बात का कि यहाँ किस तरह गांव से मजदूरों को लाया जाता है और किस तरह उनका शोषण करके बिल्डर लोग इतना भारी मुनाफा कमाते हैं। मैंने तो सुना है नहीं, कि ये सच है। मगर इन मजदूरों को वही रहना चाहिए जहाँ बिल्डिंगें बन रही हूँ, न कि फुटपाथों पर, और जैसा कि अब हो रहा है सड़कों पर। श्री सुखशंकर एक बड़ी विकट समस्या का सामना कर रहे हैं। वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, और जैसे ही बिल्डिंग बन जाए, इन मजदूरों को वहाँ से उठाकर बाहर कर देना चाहिए। अच्छा, तो आप कहते हैं कि इनमें से कोई चोरी डकैती नहीं करता? मैं आपको बतला दूं कि इनमें से अधिकतर लोग चोर उचक्के हैं, फिर भले वो आपका लिफ्टमैन हो या आपकी नौकरानी। हमारी बिल्डिंग में भी ऐसी एक घटना घट चुकी है। मैं कोई कम्युनिस्ट नहीं हूँ, यानी कि मैं एक नागरिक हूँ।
अगर इन लोगों को हम झोपड़ों में रहने दें तो कोई भी विदेशी यात्री आकर हमसे पहले यही पूछता है कि क्या आपकी नाक नहीं है। वो क्या कहना चाहता है मैं समझती हूँ, मगर मुझे अपने देश की इज्जत बचानी होती है, इसलिए मैं कहती हूँ जी बिल्कुल, मेरे पास नाक तो जरूर है। तो फिर वो पूछता है आप बदबू कैसे सह लेती हैं? इन झोपड़पट्टी में रहने वालों को हम कैसे बर्दाश्त कर लें? आप शहर की कुछ पुरानी तस्वीरें देखिए। 1920 में ली गई एक तस्वीर मुझे याद है। वीटी के आसपास एक ट्राम गाड़ी जिसे घोड़े खींच रहे थे, 2 या 3 इक्के, 6-7 राही। बम्बई सचमुच एक अद्भुत महानगरी थी। Bombay was a super metropolis. श्री गोदरेज, बम्बई के शेरिफ और उद्योगपति। बम्बई विश्व के खूबसूरत शहरों में से एक था। कुदरती सौंदर्य, विदेशी ढंग से बनी हुई आलीशान इमारतें और खुले मैदानों की वजह से, बढ़ती हुई आबादी और फैलती हुई झोपड़पट्टियों के कारण बम्बई आज बदसूरत बन गया है। झोपड़पट्टियां तो यहाँ हमेशा रही हैं और बचपन से हमें इन बस्तियों में रहने वालों की गरीबी और बेहाली पर तरस आता था, मगर उस वक्त की बस्तियां आज जितनी बुरी नहीं थी। शुरू में जब गांव से लोग आते थे तो हमने ये नहीं सोचा था कि वे यहाँ शहर में आकर हमेशा के लिए बस जाएंगे। हम भारतवासियों के लिए ये एक शर्मनाक बात है। इन लोगों को इस तरह रहते देखकर विदेशी लोग सोचेंगे कि गरीब देशों में लोग जानवरों की तरह रहते हैं। विदेशी यात्रियों को लुभाने के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, शानदार फिल्में बनाते हैं, विदेशियों को आकर्षित करने के लिए ही तो, और यहाँ आकर वे धोखा खा जाते हैं इन भिखमंगों और कोढ़ियों को देखकर। जब ये ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थीं और मजदूरों को ला लाकर आसपास की बस्तियों में ठहराया जा रहा था, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उन्हें काम चलाऊ लेबर कैंप्स में रखा जाता और इमारतें बनते ही उन्हें वहां से भगा दिया जाता। उन्हें यहाँ शहर में बस जाने की क्या जरूरत है? आखिर गांव की जिंदगी भी बड़ी सुहानी है और लोग तो ऐसी जिंदगी जीने की बड़ी चाह रखते हैं। अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी का बनाया गारा, माटी का बनाया गारा, गारे से ईंट बनाई, गारे से ईंट बनाई, गारे से ईंट बनाई। ईंटों से महल बनाने पसीना बहाया हमने, ईंटों से महल बनाने पसीना बहाया हमने। धनवान को मिली सुविधा, धनवान को मिली सुविधा, सुख चैन दिलाया हमने, सुख चैन दिलाया हमने, सुख चैन दिलाया हमने। अरे अपना ही रहने का वादा, अपना ही रहने का वादा, 65 की महंगाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये धनिकों का राज है, धनिकों का राज है। खाने को खाने में, पीने को पानी में, रहने को घर में, पहनने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। अपनी मेहनत से भाई काटन का सूत बनाया, अपनी मेहनत से भाई काटन का सूत बनाया। सूत को चढ़ाया बिम पर, सूत को चढ़ाया बिम पर, कपड़ा हमने ही बनाया, कपड़ा हमने ही बनाया, कपड़ा हमने ही बनाया। कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने, कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने। टीवी को भी अपनाया, टीवी को भी अपनाया, और माल कमाया धनी ने, और माल कमाया धनी ने, और माल कमाया धनी ने। अरे हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, कफन की भी महंगाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये मालिकों का राज है, मालिकों का राज है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई,
पे हमारा धंधा भी ऐसा है, कचरा पेटी में जाएगा, बाल बिल लेता है। अपना औरत लोग जो छोटी बनाता है, बाल वो बना के बेचता है। अपना मुल्क में भी आए नहीं है जगह, तो उधर से इधर आया जीने के लिए। इधर भी ऐसा तंग करेगा तो जाएगा किधर अभी? हम तो कल भी उसको उन लोगों को बोला भी, तुम जितना भी तोड़ के जाएगा, लेकिन साड़ी तक उतर के हम बांध के चाव डाल के बैठ जाएगा। तुम तोड़ दे, तुम्हारा ही नुकसान होएगा। भाई है मेरा छोटा, ये सास है, हमारा 3 बच्चा है, ये ननद का लड़का है, वो जवाई है, जेठ है, वो भी बीमार में है। நம்ம குடும்பத்தே இந்த மாதிரிக்கே ஆகிட்டான். என் வயிற்றுக்கு சோறு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, பட்டினியாக கிடக்கிறோம். ஏன்னா சாவறதுக்கு ஒரு இடம் தேடி அந்த மண்ணை தள்ளிட்டா கூட ஒழிஞ்சு போகும். இப்படி मरने के लिए जगह थोड़ा रहेगा, मर जाएगा तो भी सुखी से मरेगा, लेकिन ऐसा हालत में कैसा मरेगा? मरेगा तो भी हम दुख में सुखेंगा करके बोलता है हमारा मैया। बोल ले दो नहीं சொல்லுமா சொல்லு. அதான் எங்களுக்கு எங்கேயுமே இடம் கிடையாது. கட்டி 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 மஞ்சு போட்டு வாடினு வர்றோம், கட்டி 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 மாறி வாடினு வர்றோம். கத்துறா கப்பிச்சுனா ஒன்றும் வைக்க மாட்டோம், துணி கிணி எல்லாம் வாடினு போகிறோம். கட்டுறதுக்கு கூட துணி இல்லை, வயிற்றுக்கு கஞ்சி இல்லை. நாங்கள் கச்சிடா பொறுக்குனா தான் சோறு, இல்லாட்டி போனால் இல்லை. எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை இல்லை, மிஞ்சி பாட்டு வேலை இல்லை, ஒரு வேலையும் இல்லை. வேலை கேட்டாலும் கொடுக்கவும் மாட்டோம், வேலை கொடுக்க மாட்டோம். நாங்கள் வேலை இல்லாட்டி எப்படி பாய்க்கிறது? अपना जिंदगी ऐसा है तो फिर किधर जाएगा? किधर मरे तो भी यही साइन कचरा पेटी में, और निकालेगी भी मैया तो वही म्युनिसिपैलिटी वाला, और तंग करता भी वही म्युनिसिपैलिटी वाला। अभी आप घर फिर से बांध रहे हैं? बांधेगा, अभी क्या करेगा? क्या उसी जगह उधर ही तो फिर से तोड़ेंगे तो? तोड़ने दो, तोड़ते रहे ना तो क्या करेगा? अभी जाएगा किधर? है नहीं तो किधर भी एक जगह नहीं है, तो अपन जाएगा किधर? अभी हम पानी खरीदने जाएगा, 1 अंडे के ऊपर 1 रुपया लगेगा। हम किधर से कमा के लाएगा? कमाता हमारा आदमी, एक आदमी कमाता है 10 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया ऐसा। तो 3 बच्चों को क्या खाना खिलाएगा? बुढ़ी है और हमारा जेठ है, हमारा भाई है, इतना जन को खिलाएगा कैसा? और पानी कैसा लाएगा? उसमें बचा के कपड़ा उपड़ा धोने का, नहाने का, साबुन बेबुन तेल बिल कैसा लेगा? और म्युनिसिपैलिटी ऐसा तंग करते रहेगा। अभी किधर से जाके सब ये झोपड़पट्टी में रहने वाला सब डर बुक है। इधर कुछ ना कुछ 10 आदमी लगाया जाता है तो भाग जाता है 10 गली के अंदर, और बात करने जाएगा हम अकेला ही, और कोई मुंह तक नहीं बोलेंगे, अपना सामान उठा भागो करके भागने वाला, कोई नहीं बात करने वाला। सब एक खट्टा रह के मिल के लड़ेगा तभी मिलेगा। काली पुकार पीछे उन लोग जाने के बाद में इधर बमड़ी बम करेगा, हमारा जगह नहीं है, वो नहीं है, सामान गया, वो गया, ये गया करके पीछे बोलने वाला है। उसके सामने कोई बोलने वाला है नहीं। अभी हम अकेला लड़के भी क्या फायदा है? इसके लिए हम भी 10 दिन छोड़ दिया था, हम भी जाने दो करके हम भी जाके बैठ गया था कल। सब हमारा भी गया, सबका गया। जो हमारे माता पिता थे, यही दूसरे का खेती बाड़ी का काम करते थे। कई दिन हमको वो लोग ने कैसा भी, वो लोग थे जब तक हमारा गुजारा वो लोग किए, हमको छोटे से बड़े किए। फिर 10 बरस के हुए तो बम्बई आ गए। कोई भी बड़ा शहर होता है तो वहाँ गरीबों का जीवन गुजार जाता है। आखिर ये खेड़े गाँव की हालत तो बेकार है। यहाँ तो कोई अपना न्याय इंसाफ लेने वाला नहीं। बड़े बड़े खेती बाड़ी वाले पटेल लोग, वो लोग तो हमें लोग को कोई सहारा नहीं देने वाले। जी, भाई बहन हमारे मुल्क में एक बहन है, उनके पास 10-12 बकरी है, खेती नहीं है। वो अपना जंगल में लेके जाती है और उनको घुमा फिरा के घर में लेके आती है, उसके ऊपर गुजारा उनका चलता है। हाँ, 4 भाई इधर है बम्बई में। एक भाई हमारा गुजर गया, अभी 6 महीना होता है। उनकी उम्र थी 50 की। काम करते थे स्टेशन में कुली, ये अपना साइन स्टेशन में कुली का काम करते थे। और आप क्या काम करते थे जब से आए बम्बई? मैं थोड़े दिन तक अपना मिस्त्री का काम किया, और बाकी यादगार ऐसी हुई कि कहीं म्यूनसिपाल्टी तोड़े तो फिर वो हमारा कारीगरी का हथियार औजार वो सब इखर पिकर होने के बाद में अभी हमें तो वो काम का भी कोई ताल्लुक नहीं है। और कभी मिल जाता है तो हाथ में हमारे औजार नहीं है। इस टाइम तो मैं बेकार हूँ कि बोल सकता हूँ कि मैं भी भीख मांग के खाता हूँ। पूछे किसी को भी कि हमको काम कुछ चाहिए तो बोलते तुम अपंग है पैर से, तुम्हें काम क्या किया जाएगा, तुम क्या करेगा।
और तुमसे काम न होगा, हमारे पास अच्छे अच्छे आदमी है, तो तुम एक पैर वाले को काम देके हम क्या नुकसान पाएंगे? क्या करेंगे? तो हम फिर भी उनको सोचना है, दे प्रूफ देते हैं कि भाई तुम हमारा काम तो देखो, बड़ा काम नहीं, हमें छोटा ही काम दो, ज़्यादा नहीं, मजूरी दो तो थोड़ा मजूरी दो, और हमें काम दो जरूरी। वो बोलते नहीं है, उतने तुम जितना तुम मांगता है उतने में हमारे पास आदमी लोग काम करते हैं। जिसी को आँख भी नहीं, आँखी सोचते हैं कि आँख है तो दुनिया है, मगर जिसको आँख भी नहीं है तो वो अपना मन की आत्मा से उजाला बना के काम कर रहे हैं और गुजारा हो रहा उनका। अभी हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे में क्या बुरी है, हमारे में क्या इतनी कमी है। ये बात है। अच्छे से अच्छा मैं फर्नीचर का काम कर सकता हूँ, छोटा मोटा ऐसा घर बना सकता हूँ अच्छे से अच्छा। हाँ, ये बात है। फेरी वालों पर हमला। छप्पर ऊपर तोड़ डाला गाड़ी का। आप बताइए कैसे हुआ? ऐसे ही उठा रहा है साहब, इतना दिन से धंधा करता तो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, ऐसे उठा लिया। लाइसेंस है इसका? लाइसेंस जी, लाइसेंस होते हुए भी उठाया है। ये देखिए लेते। ठीक है। आपको बताया नहीं कि ये लोग? नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। बोलो। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे साहब क्या लोग बोलते हैं, हमारा धंधे को नुकसान हुआ, हमारा सामान तोड़ डाले, सामान सब तोड़ डाले, हमारे सब सामान उठा के लेके गए। अभी धंधा कैसे करेंगे? धंधा भी क्या, अभी सामान नहीं तो धंधा कैसे करेंगे साहब? बैठे रहेंगे 2-4 दिन, अब 6 दिन में कितने दिन में देते हो मालूम नहीं। हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं ए वार्ड के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर पिंटो को सम्मानित करने के लिए। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने नगर संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उल्लेखनीय कार्रवाई की। Dr. Pinto has a unique achievement to his credit. The municipal commissioner began a war on the slums and pavement dwellers, and Pinto began a war on the hawkers and the sugarcane producers. Sutankar, you see, has been hamstrung by श्री सुक्तंकर के रास्ते में एक ओर से कानूनी आदेश और दूसरी ओर से स्वार्थी तत्व रोक लगाए हुए हैं। इन रुकावटों के बावजूद उन्होंने इस शहर को जिस हद तक झोपड़पट्टियों से मुक्त किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और उनको बधाई देता हूं। कहा जाता है कि बम्बई में गोदरेज परिवार के पास जितनी जमीन है वो शहर के तमाम झोपड़पट्टी वासियों को बसाने के लिए काफी है। इतनी सारी जमीन तो नहीं है, और जो है भी उस पर हमारा कोई हक नहीं है। ये जमीन एक ट्रस्ट की है और उससे हमारे परिवार या कंपनी का कोई फायदा नहीं होता। हमेशा से हमने इस जमीन को भीड़ भाड़ से बचाया है, और सिर्फ कुछ लोगों के कहने से हम इसे सरकार के हाथों सौंप दें तो यहाँ भी झोपड़पट्टियाँ खड़ी हो जाएंगी। उनमें से अधिकांश लोग तो खुली गटरों के बीच इन गंदी गलियों में रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें तो टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेप रिकॉर्डर्स और वीडियो खरीदने से ही अधिक दिलचस्पी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें इस तरह रहने दें। mean that we should allow them to live in these things. The slaves were not willing to be, many of them be freed when the United States removed slavery. That did not mean that they stopped at that. What can we do? They want to remain slaves. There are certain things which the people must be made to do it.
छोटे छोटे मुल्क में ही थे और कभी कोई हम लोग को ऐसा पास में नहीं लेते थे, क्यों उनकी परीक्षाएं भी आंख के ऊपर पढ़ के नहीं लेते थे। मंदिर में जाने का मनाही थी। हम स्कूल में भी जाते थे तो स्कूल में भी हम लोग ऐसे बाहर ही बिठाते थे। तो यह हालत या हम इतनी ख़राब थी कि वो हालत की वजह से बोले चलो हम बम्बई चले जाएंगे। फिर हमारे माँ बाप सब हमको इधर बम्बई में लेके आए। तो नौकरी पहले शुरू में नौकरी हमने की, ये अपनी आटा पीसने वाली चक्की है ना, वो चक्की में काम किया पहले हमने। तो बाहर जाने का और आटा पिसाने का है क्या, ऐसा बम मारने का रास्ते पे। तब वो उस टाइम महीने का 8 रुपया पगार था। माँ भी हमारी बंगले में जाके बर्तन मांज के, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसा छोटे से बड़ा किया। फिर हमारा रहने का भी ठिकाना ऐसा है, 4 महीना ये पहाड़े के ऊपर तो 4 महीना वो पहाड़े के ऊपर, एक नागपाड़ा, एक मदनपुरा, फिर किंग सर्कल में आए लेबर कैंप। फिर ऐसे ऐसे रहते रहते हम लोग बांद्रे में फिर आ गए चले। यहाँ बांद्रे में आने के साथ पिताजी भी हमारे म्यूनसिपाल्टी में काम पर थे। फिर उन्होंने हमको भी काम पर लगा लिया और काम पर हम लोग लगने के साथ फिर हमने हमारे साथ में हमारे छोटे भाई को भी लगा लिया। फिर माँ बाप ने हमारी शादी भी कर दी और शादी के बावजूद फिर हमको तो नौकरी तो अच्छी मिली थी, म्यूनसिपाल्टी की नौकरी। क्या उसी के ऊपर फिर हम लोग का सबका कारोबार गुजारा अच्छा होने लगा। फिर तभी से हम लोग अच्छे से अच्छे रहने लगे। म्यूनसिपाल्टी में क्या क्या काम करते थे? म्यूनसिपाल्टी में काम ये करने का, जैसे साइड का जो ओपन गटर है, जो गंदगी का ओपन गटर जो है, ये ओपन गटर निकालने का, एक जगह उसको उठा के एक जगह ढिगला मार देने का। क्या फिर अपनी बीएमसी की गाड़ी आके फिर वो उठा के लेके जाती है गाड़ी। म्यूनसिपाल्टी में ये काम करने का ये है, ये डिमोलिशन के ऊपर भेजने का, तो उधर झोपड़ा तोड़ने को भी जाने का। जो भी काम देते हैं वो काम करना ही पड़ता है। सब लोग बोलते हैं भाई आर्डर झोपड़ा तोड़ो, शुरू हो जाओ। फिर कोई पारे लेते, कोई कटौनी लेता है, घर के ऊपर चलते हैं। तो कोई अच्छी तरह से जो कोई गरीब रहेगा तो उसका सामान उसको दे देते भी है। और नहीं तो फिर कोई कबला तोड़ता है तो कोई लकड़ा फोड़ता है, तो कोई के एक साथ में तो ऐसा निकलते नहीं कि आराम से के साथ, तो ऐसा तो नहीं है। फिर कोई रस्सी लगा के सब खींच के सब झोपड़ा गिरा देते। अभी ये दृश्य देख के हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन करे क्या, पेट की वजह से भी वो भी करना पड़ता है। अभी नहीं करेंगे तो ऊपर से फिर 4 सीट दे के बिठा भी देते हैं। लेकिन तो दर्द होता है ना इस बात को, साले ऐसा कैसा ये राज है। झोपड़े में रहने वाले तो हम ही लोग हैं और हम ही लोग जाते हैं झोपड़ा तोड़ने के लिए। बिल्डिंग बनाने वालों को राजनीतिक संरक्षण। कैसे हो बिल्डर बांधे? अरे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम चुन के आया, हम बहुत खुश हो गया। हमने तुमको पैसा दिया, तुम चुन के आया। तो अभी हमारे लिए एक काम करो। फरमाइए। तुम्हारा बांद्रा का झोपड़पट्टी का जगह है ना, वो जगह पे हम 5 स्टार होटल बनाने वाला है। अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी। अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी। धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया। झोपड़े को पुलिस के हाथों, झोपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया। अरे 3 साल की सजा भी होगी, 3 साल की सजा भी होगी और से बुरी पिटाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये पैसे वाला राज है, पैसे वाला राज है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये
मैंने उनसे कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी नहीं होता है तब तक उनके झोपड़े नहीं तोड़े जाएंगे। अगर झोपड़े तोड़े गए तो क्या उन्हें फिर से बसाया जाएगा? ये काम तो सरकार का है और वही इसके बारे में निर्णय लेगी। सरकार को इस मामले में मेरा सलाह देना अनुचित होगा। कहते हैं कि जब झोपड़े तोड़े जाते हैं तो हिंसा का प्रयोग किया जाता है और वहाँ रहने वालों का सामान भी लूटा जाता है। लूटने के लिए उनके पास होता ही क्या है? 2-4 मीटर प्लास्टिक। स्लॉटर हाउस में रहने वालों के पास क्या था? और उनके घरेलू सामानों को कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता है, सिर्फ धंधे की चीजों को जब्त किया जाता है। उनके बर्तन आदि तो होते हैं। आपसे अगर उन्होंने ये कहा है तो वो झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं काफी लोगों को मारा पीटा गया। बिल्कुल गलत, कोई भी घायल नहीं हुआ। क्या ये नहीं हो सकता है कि झोपड़े टूटने के समय लोग उत्तेजित हो जाएं? अगर वे लोग गुंडागर्दी करते हैं तो पुलिस उनसे निपट लेती है। मेरा 34 साल का तो अनुभव यही है कि पुलिस को देखते ही वे लोग दब जाते हैं। They are quite submissive seeing the police force. अमीरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमीरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, और जोर से आवाज दो। I'm happy to एडवर्टाइजिंग क्लब बम्बई के इस 5वें समारोह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग क्लब आम जनता की सेवा में पूरी तरह समर्पित है और उनकी समस्याओं को हल करने में जो भी सहायता जरूरी होती है वो सब देने को हम हरदम तैयार रहते हैं। नगर व्यवस्था से संबंधित 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति आज हमारे साथ हैं और वे इस महानगरी की कुछ बुनियादी समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। पहले श्री रिबेरो आपसे बातें करेंगे कुछ ऐसी समस्याओं पर जिन्हें हल करने में हमारा क्लब उनका सहायक हो सके। धन्यवाद। What can the advertising club do? एडवर्टाइजिंग क्लब हमारी क्या मदद कर सकती है? जहाँ तक पुलिस विभाग का ताल्लुक है, मुझे यकीन है कि अच्छे प्रचारक होने के नाते आप हमारी छवि सुधारने में अच्छे मददगार साबित हो सकते हैं। आप लोगों के सामने मैं झोपड़पट्टियों के निर्माता दादाओं के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि विदेशों में भी, जैसे कि हॉलैंड में, लोग दूसरों की खाली जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, मगर यहाँ तो वे कहीं भी घर बना लेते हैं। फुटपाथों पर तो वे रहते ही हैं, अब शायद रास्तों पर भी आ जाएं, और कह नहीं सकता कब वे आपके घरों में भी घुस जाएंगे। सोवियत रूस में तो ये भी हुआ था। मैंने श्री सुख्तनकर को इस पाप से लड़ने में पूरी मदद करने का वादा किया है, क्योंकि इसका बुरा असर हम सब पर पड़ता है। एक जमाना था जब पुलिस सोचती थी कि ये तो म्यूनिसिपैलिटी की समस्या है, झोंपड़े म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर हैं और वही उन्हें खाली करवाएं। लेकिन मैं मानता हूं कि ये पुलिस का एक महत्वपूर्ण फर्ज है। ये नैतिक नियम इन झोपड़ी वालों को बतला देना जरूरी है कि वे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और गैर कानूनी काम करना अधिकारियों की उपेक्षा करना है। वे लोग जो हम अधिकारियों की उपेक्षा करते हैं, वे समाज के विरुद्ध जुल्म करते हैं, और ऐसे सब के सब लोग घटिया किस्म के और बुद्धिहीन लोग होते हैं।
की कदर है पैसे वाला है, जिसके पास पैसा है, मोटर गाड़ी बंगला है, उसके पीछे 10 आदमी खड़े रहेंगे और बड़ा है तो और बड़ा करेंगे, मगर ये ना सोचेंगे कि कोई सी जगह पे झोपड़पट्टियाँ है, उतने कितने गरीब है, उनको क्या तकलीफ है। स्टेशन में तो जाना ही पड़ेगा। अभी ज़्यादा बाढ़ आएगी दरिया में तो स्टेशन में जाए बिना क्या करें, यहाँ क्या पानी में डूबे हम लोग। जितना दिन पानी घर से नहीं हटेगा उतना दिन स्टेशन में रहना पड़ेगा हम लोग को, और स्टेशन में भी कुछ तकलीफ होगी तो फिर और भी क्या करेंगे। स्टेशन में क्या तकलीफ है? तकलीफ है, पुलिस लोग नहीं सोने देते हैं। जाओ बोले अपने अपने घरों में खोले में, नहीं तो कहीं भी फुटपाथ पे चले जाओ। कानून है ना, कानून भी गरीब के दया नहीं करती है। उनको सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे घर में पानी भरा है, ऐसा हुआ, बोले कुछ भी होने दो, चलो निकलो स्टेशन के बाहर, इधर कोई रहने का डर नहीं है। बड़े बड़े साहब आते हैं, हमको देखता है गरीब लोग इधर क्या है, अच्छा नहीं लगता बोले। वो भी अपने है, पुलिस कोई शैतान नहीं है, इंसान ही है, इंसान। मगर क्या है, ये लो है उनका वर्दी का, भूल जाते सबको। चाहे जो कुछ करना दुनिया में, पुलिस की ड्यूटी न करना। जो पुलिस का ड्यूटी करता है वो अपने समाज में नहीं रहता हो, उसके सामने गीला भी जलता है, सूखा भी जलता है, और इंसाफ तो होता नहीं घर के इंसानों से। I love him in the morning, I love him in the night, I love him in the afternoon because he treats me right. Oh, I said I've got that St. Louis, got that St. Louis blues. You know I've got those St. Louis, I've got those St. Louis blues. Woo!
do what, do what, do what, do what, do what, do what, do what. It don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do what, 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 do what. Randy! Don't mean a thing, all you gotta do is swing. Do what, 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 do what. भारत का संविधान आजादी, बराबरी, इंसाफ और भाईचारा। फुटपाथ वासियों पर फिर से हमला। ये कोई कानून है? क्यों आज हमारे पास पैसा नहीं करके इतना तंग? फुटपैरी कोई हमारी नहीं है, तुम्हारी है, सरकार की है ना। हमको हटा दो, फुटपैरी से हटा के किधर किनारे लगा दो हमको। फिर अपना बम्बई आप चिकना बना दो, खूबसूरत बनाओ। मजदूर का राज होगा, मजदूर का राज होगा। खाने को खाना होगा, पीने को पानी होगा, रहने को घर होगा, पहनने को कपड़ा होगा।